जब बात आती है पर्यटन स्थलों की, तो भारत के ऐसे कई स्थल हैं जो हमारी आंतरिक शांति और प्रकृति से हमें मिलाते हैं। ऐसा ही एक पर्यटन स्थल है ऋषिकेश, जहां योग की विद्या को गंगा की धारा से ऋषि मुनियों ने सींचा है। ऋषिकेश को आश्रम व गंगा के साथ ही साथ गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल के लिए भी जाना जाता है, जो कि ऋषिकेश की पहचान भी है। परंतु अंग्रेजी शासन काल में 1929 से सेवा प्रदान कर रहे लक्ष्मण झूला पुल, जो कि समय के साथ बूढ़ा हो चुका था, उसे 5 नवंबर 2020 को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। फिर भी यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र आज भी है, किंतु लक्ष्मण झूला पुल का विकल्प भी तो आवश्यक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण झूला पुल के विकल्प स्वरूप निर्माणाधीन बजरंग सेतु की, जिसे कि भारत का पहला अत्याधुनिक कांच का पुल अथवा ग्लास ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश ग्लास ब्रिज परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस पुल की लंबाई 132 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। जी हाँ, जहां पुराना लक्ष्मण झूला पुल केवल 6 फीट चौड़ा था, तो वहीं नवीन बजरंग सेतु को 8 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें कि वाहनों के लिए 5 मीटर व मुख्य कैरिज वे के अतिरिक्त दोनों ओर 1.5 मीटर का भाग पैदल चलने वालों के लिए रहेगा। अब हम यदि आपको ऋषिकेश ग्लास ब्रिज परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें, तो आपको बता दें कि पुल निर्माण का कार्य वर्तमान समय में 62% से अधिक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कार्य वर्ष 2023 तक पूरा हो जाएगा और पुल पर्यटकों के आनंद के लिए तैयार हो जाएगा। ऋषिकेश ग्लास ब्रिज परियोजना की लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस परियोजना की लागत 69 करोड़ 30 लाख रुपए है, अर्थात 69 करोड़ 30 लाख रुपीस। दूसरी ओर इस ग्लास ब्रिज परियोजना की विशेषताओं की जानकारी हेतु बता दें कि यह ग्लास ब्रिज 2 टावर पर टिका होगा, लक्ष्मण झूला पुल की ही प्रकार से, और इस कांच के पुल के ऊपर में जो टावर लगे होंगे उस पर 2 मंदिरों का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम से होंगे, जहां जाकर आपको केदारनाथ के भव्य आकार को देखने का अवसर मिलेगा। भले ही यह निर्माणाधीन बजरंग सेतु कांच का पुल होगा, परंतु यह इतना अत्याधुनिक तकनीकी से बन रहा है कि इस पर पैदल के अतिरिक्त 2 पहिया समेत 4 पहिया वाहन भी सरलता पूर्वक चल सकेंगे। यही नहीं, इसके कांच की फिटिंग अटूट होगी, भारी बारिश और ओलों का सामना भी करने में सक्षम होगी और अत्याधुनिक परिस्थितियों में नहीं टूटेगी, क्योंकि उपयोग की जा रही सभी निर्माण सामग्री को स्थापना के पहले से पूरी तरह से जांचा जा रहा है और 65 मिलीमीटर मोटे कांच से इसे बनाया जाएगा। निर्माण कार्य की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अनुसार अत्याधुनिक हाइड्रोलिक पाइलिंग रिंग मशीन से पुल की पाइल फाउंडेशन तैयार की गई है। पुल पर 42 स्थानों पर पाइलिंग होनी थी। इसमें से 21 पाइल पॉइंट तपोवन और 21 पॉइंट स्वर्गाश्रम क्षेत्र में बनाए गए हैं। इनमें से अधिकतम पॉइंट का पाइलिंग हो चुका है। पाइलिंग के पश्चात कॉलम खड़े किए गए हैं और एक बार आधारभूत संरचना कार्य पूर्ण होने के पश्चात विभाग द्वारा अगले कुछ महीनों में पुल के ऊपर का ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। बता दें कि पर्यटन को किसी देश या क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सबसे कुशल तरीकों में से एक माना जाता है। यह विश्व भर की सरकारों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थलों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, देवी देवताओं के मंदिर और तीर्थ स्थलों का आकर्षण दर्शकों को खींचता है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश का कांच का पुल भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होने वाला है और यात्री अपनी नग्न आंखों से पुल पर खड़े होकर नीचे मां गंगा और ऊपर नील अंबर को एक साथ देख सकेंगे।